अध्याय के द्वितीय पाद का आज सूत्र है अनोभाव कर्म वचन। उत्तर पद के अंतोदात्त का प्रकरण चल रहा है। अनः प्रथमा का एक वचन, भाव कर्म वचन प्रथमा का एक वचन। भावश्च कर्म च इति भाव कर्मणि तयोः वचनः भाव कर्म वचनः। कौन सा समास हो गया? भावश्च कर्म च इति आदि कर्मणि इतर इतर द्वंद्व है ना। फिर उसके बाद भाव कर्मणो वचनः भाव कर्म वचनः। षष्ठी का एक वचन यानी षष्ठी तत्पुरुष हो गया। वैसे बनेगा प्रथमा का एक वचन में। कारकात् परम, कारकात् की अनुवृत्ति आ रही ना, कारकात् दत्त शुद्ध योरे वार्षिकी से 51 तक जाएंगे। तो कारकात् परम भाव वचनम कर्म वचनम अनप्रत्ययांतम, ठीक है ना। कारकात् परम भाव वचनम कर्म वचनम अनप्रत्ययांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। कारक से परे भाव वचन और कर्म वचन यानी भाव को कहने वाला अथवा कर्म को कहने वाला जो अनप्रत्ययांत शब्द है वह यदि उत्तर पद में है तो अंतोदात्त होगा। उदाहरण बनेगा ओदन भोजनम सुखम, पयः पानम सुखम, पयः पानम सुखम, चंदन प्रियंगुका लेपनम सुखम, चंदन प्रियंगुका लेपनम सुखम। ये सब भाव वचन के हो गए। कर्म वचन का है राजभोजनः शालयः, राजाच्छादनानि वासांसि। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय किससे हुआ है? कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, मतलब कि ल्युट च से तो ल्युट प्रत्यय होता ही है। तो ओदन भोजनम ये भाव वचन वाले हैं। तो भुज्यत है ना, भोजनम खाना, ओदन से भोजनम ओदन भोजनम। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो ओदन का खाना सुखकारी है। तो यहाँ पर जो भोजन शब्द में ल्युट प्रत्यय हुआ यू को अन हो गया, तो ये भाववचन शब्द हो गया, ये अन प्रत्ययांत। तो ओदन से भोजनम ओदन भोजनम सुखम। पयसः पानम इति पयः पानम, जल का पीना सुखकर है। और क्या है? चंदन प्रियंगुका लेपनम है ना, चंदन उपटन इत्यादि लगाना, इन सब का जो आलेप करना है, लेपन करना है, वो भी क्या है? सुखकर है। तो ये सब भाव में हुए हैं प्रत्यय। उसके बाद है ओदन ये राजभोजनः शालयः, ठीक है ना। तो इन दोनों में ही कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम, ठीक है ना। कर्म उपपद रहते, जिसके स्पर्श से कर्ता के शरीर को सुख हो, उसमें भी लुट प्रत्यय होता है। राजभोजनः शालयः, तो भोजना में यहाँ पर जो प्रत्यय होगा वो किस में होगा? कर्म में होगा। भुज्यते यत्तत् ओदनम राज्याम भोजनम इति राजभोजनम, मतलब राजा लोग जिसको खाते हैं वो शाली है। भाई शाली मतलब धान, तो धान की बहुत सारी कोटियां हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। तो भाई राजा हैं तो वो लोग कोई सामान्य चावल तो खाएंगे नहीं, बहुत महंगे महंगे हैं, सामान्य लोग महंगे चावल नहीं खरीद सकते। तो राजा लोग जिस चावल को खाते हैं ये वो शाली है। तो राजभोजनः शालयः, ठीक है। तो इन सब में ओदन भोजनम में क्या कहते हैं, ओदन उपपद रख करके भुज धातु से लुट प्रत्यय किया है। तो इसलिए इन सब में उपपद मतिंग से समास हुआ। षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है तो तत्पुरुष, किंतु कौन सा तत्पुरुष? उपपद तत्पुरुष है। तो ओदन कर्म उपपद रख करके, पर विग्रह क्या हमने? ओदनस्य भोजनम, तो वही कर्तृकर्मण कृति कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। इसी प्रकार से राजाच्छादनानि वासांसि है ना, राजा लोग जिन कपड़ों को ढकते हैं तो ये वो वाले वस्त्र हैं। तो यहाँ पर ये कर्म में प्रत्यय हुआ है। तो ओजन भोजनम और पयः पानम भाव वचन के हो गए और ये वाले इसके हो गए। तो ये सब गति कारक उपपदात्कृत का अपवाद है, सब उपपद है। उपपद से परे है ना, कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति होती। तो ल्युट प्रत्यय है, लिट होने से प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता, यानी ज का अ है ना, अ उदात्त होता, इसने क्या कर दिया? अंतोदात्त कर दिया। तो स्वर क्या होगा?
ओदन भोज अनुदात्त न उदात्त। प यह पा अनुदात्त न उदात्त, सबका अंतिम वर्ण जो है वो उदात्त होगा। मन तिन व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादि क्रीताः। मन तिन व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादि क्रीताः बहुवचन। याजक आदिर येषां ते याजकादयः, बहुव्रीहि समास हो गया। अब समेत द्वंद्व कर दीजिए। मन च तिन च, व्याख्यान में क्या प्रत्यय हुआ है? ल्युट। तो ल्युट प्रत्यांत शब्द कौन से होते हैं? व्याख्यानंच, शयनंच, स्थानंच, याजकादयश्च, क्रीतश्च इति क्रीताः। चलिए, कारकात् की वृत्ति है ही। कारकात् परम मन्नंतम तिन्नंतम व्याख्यान शयन आसन स्थान इत्येतानि उत्तरपदानि याजकादयः क्रीतशब्दश्च उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। मतलब व्यवस्थित हो जाता है इस तरह से। क्या फिर से बोलिए? कारकात् परम मन्नंतम तिन्नंतम व्याख्यान शयन आसन स्थान इत्येतानि उत्तरपदानि याजकादयः क्रीतशब्दश्च उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। कारक से परे मन्नंत तिन्नंत, फिर व्याख्यान शयन स्थान इत्यादि याजकादिगण पठित शब्द और कृत शब्द उत्तर पद में हो तो अंतोदात्त होता है। मन्नंत कर लीजिए। रथस्य वर्तम इति रथ वर्तम। सर्वधातुभ्यो मनिन से मनिन प्रत्यय होगा, उसी का यहाँ पर मन शेष बचेगा। रथ वर्तम है ना। शकटस्य वर्तम इति शकट वर्तम, रथ का घर, शकट का घर मतलब जहाँ पर रथ रखे जाए। तिनका है पाणिनेः कृतिः इति पाणिनि कृतिः, आपिशलेः कृतिः इति आपिशलि कृतिः। ऋगयनस्य व्याख्यानमिति ऋगयन व्याख्यानम, छान्दोग्यस्य व्याख्यानमिति छन्दसां व्याख्यानमिति छन्दो व्याख्यानम। राज्यां शयनमिति राजशयनम, ब्राह्मणस्य शयनमिति ब्राह्मण शयनम। आसन का राजासनम, ब्राह्मणासनम। स्थान का गोस्थानम, अश्वस्थानम। ठीक है। और याजकादि का है ब्राह्मण याजकः, क्षत्रिय याजकः, ब्राह्मण पूजकः, क्षत्रिय पूजकः, गवाक्रीतः, गोक्रीतः, अश्वेन क्रीतः इति अश्वक्रीतः। ठीक है। तो शब्दों का अर्थ समझ में आ ही रहा आपको। रथस्य वर्तम रथ वर्तम षष्ठी तत्पुरुष है। पाणिनि कृति पाणिनि कृति ही, कृति में तीन प्रत्यय हुआ है। पाणिनि की रचना, आपिशली की रचना। व्याख्यान है ना, ऋगयन व्याख्यान ऋग्वेद का व्याख्यान ग्रंथ। छंदसाम व्याख्यानम छंदो व्याख्यानम, अथर्वेद का व्याख्यान भी कर सकते हैं, वेद व्याख्यान भी कर सकते हैं। राजशयनम, राजा का सोने का स्थान। ब्राह्मण शयनम, ब्राह्मणों का सोने का स्थान। राजासनम, ब्राह्मण के बैठने का स्थान। ब्राह्मणासनम, गोस्थानम, अश्वस्थानम, ब्राह्मण याजक इत्यादि में हो गया। गवाक्रीता, गोक्रीता, गौओं के द्वारा खरीदा हुआ। गौओं के द्वारा कैसे खरीदेंगे? हाँ, गौ के बदले में कोई वस्तु ले ली। ठीक है। ब्राह्मण याजक में याजकादिभिष्ट से समास होगा। ब्राह्मण याजक, ब्राह्मण पूजक, सब गति कारक उपपदार्थ कृत के ही वो है, अपवाद है। गोक्रीत अश्वक्रीत में तृतीया कर्मणि नहीं, अरे किसमें आपका जो है ना, हाँ गोक्रीत में ही, गोक्रीत में तृतीया कर्मणि से क्या प्राप्त था? प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी उत्तर पद को, है ना। तो ये उसका अपवाद है। और व्याख्यान, इसमें करण में लुट प्रत्यय हुआ है। और शयनम आसनम, इन सब में अधिकरण में होगा लुट प्रत्यय। शीयते यत्र तत्र ना, तत् शयनम। आस्यते यत्र तत् आसनम। व्याख्यायते ये न तत् व्याख्यानम, जिसके द्वारा व्याख्यान किया जाए वो व्याख्यान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे आपको बता दिए। अब आपको देखना ये है कि स्वर क्या रहेगा। तो जैसे रथ वर्त में क्या स्वर होगा बताओ? म उदात्त। ठीक है। शकट व अनुदात्त, म उदात्त। पाणिनि क्री अनुदात्त, ती उदात्त।
तो सर्वत्र जितने भी बड़े शब्द हैं, कितना भी बड़ा शब्द हो जाए, सब में क्या होना, उत्तर पद को अंतोदात्त होना है। इसलिए उससे पहले सारे आपके क्या रहेंगे, अनुदात्तम पद में के वर्जम से अनुदात्त रहेंगे। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होगा। है ही नहीं तो किसको करोगे। इतना बड़ा सूत्र था, लग रहा था पता नहीं क्या होगा। सप्तम्याः पुण्यम, सप्तम्याः पुण्यम एक वचन। सप्तम्यन्तात् परम पुण्यम इत्येतद् उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। सप्तम्यंत कारक से परे, ठीक है ना, कारक ही तो होगा वो। सप्तम्यंत कारक से परे पुण्य शब्द उत्तर पद में अंतोदात्त होगा। अध्ययने पुण्यम इति अध्ययन पुण्यम, वेदे पुण्यम इति वेद पुण्यम। अध्ययन में पुण्य, वेद में पुण्य। तत्पुरुष तुल्यार्थ से पूर्व पद को प्राप्ति थी, सप्तम्यंत पूर्व पद में होने से इसने उत्तर पद को अंतोदात्त कर दिया। ठीक है। अध्ययन पु अनुदात्त य उदात्त। ऊनार्थ कलहम तृतीयायाः, ऊनार्थ कलहम प्रथमा का एक वचन, षष्ठी नहीं पंचमी का एक वचन। ऊनः अर्थ यस्य स ऊनार्थः बहुव्रीहि समास। ऊनार्थश्च कलहश्च ऊनार्थ कलहम, समाहार बंद हो गया। अर्थ कर सकते हैं आप लोग, करिए। पहले तृतीया यहाँ लीजिए। तृतीयांतात् पराणि ऊनार्थानि उत्तरपदानि कलह उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। तृतीयांतात् पराणि है ना, तृतीयांत से परे। ऊनार्थानि उत्तरपदानि, ऊन मतलब क्या होता है, थोड़ा है ना, ये वाला ऊन मत ले लीजिएगा जिसका स्वेटर बनता है, उसकी संस्कृत होती है ऊर्ण है। तो ऊन मतलब थोड़ा, स्वल्प। तो स्वल्प अर्थ के वाचक जो शब्द हैं वो यदि उत्तर पद में है और कलह शब्द है यदि, तो उसको भी अंतोदात्त हो जाएगा। समास आप लोगों ने पढ़ा हुआ। माशोनम, माशेन ऊनमिति माशोनम। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण, कलह शब्द में भी इसी से समास हो जाएगा। तृतीय तत्पुरुष समास है, तो ये भी तत्पुरुष तुल्यार्थ। तृतीया, तृतीयांत पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता, इसने उत्तर पद को अंतोदात्त कर दिया। तो माशेन ऊनम माशोनम, कार्षापणेन ऊनमिति कार्षापण ऊनम। माशेन विकलम, विकल का अर्थ भी कम होता है, एक माश कम, तो माशेन विकलम इति माश विकलम। कार्षापण विकलम। असिना कलह इति असि कलह, वाचा कलह इति वाक् कलह। समय तृतीया तत्पुरुष हुआ है, उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाएगा। तत्पुरुषे से पूर्व पद को प्राप्ति थी। स्वर क्या हो जाएगा, माशो न उदात्त। कार्षापणो अनुदात्त न उदात्त। माशवी का अनुदात्त ल उदात्त। सर्वत्र ही स्वर रहेगा। मिश्रम च अनुपसर्गम संधौ, मिश्रम प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम अनुपसर्गम संधौ प्रथमा का, अनुपसर्गम प्रथमा का एक वचन, असंधौ सप्तमी का एक वचन। मिश्रम तृतीया यहाँ की अनुवृत्ति आ रही है, 154 तक जाएगी, यानी अगले सूत्र तक। अर्थ करें सूत्र का। तृतीयांतात् परम मिश्रम इत्येतत्, है ना, मिश्रम इत्येतत् अनुपसर्गम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति असंधौ गम्यमाने, है ना, असंधौ गम्यमाने। असंधि गम्यमान हो मतलब संधि की वो न हो, मिलना तो संधि के रूप में भी होता है, तो यहाँ पर संधि के रूप में मिलना ना हो, वैसे मिश्र है। तो मिश्र उत्तर पद में हो तृतीयांत से परे, तो उसको भी अंतोदात्त होगा। बनाइए, समास पढ़ी हुई है। गुडेन मिश्राः धाना इति गुणमिश्राः। तिलमिश्राः, हाँ पृथुकमिश्राः। सर्पिमिश्राः। अब आने समय आ रहा है ना गुणमिश्राः धाना खाने का। तो गुडेन मिश्रा, गुड़ मिले हुए धान चावल, है ना। गुड़ पृथुकाः, है ना, गुड़ मिले हुए। पृथुक मने, पृथुक मने चूड़ा। क्यों, फैला हुआ था ना, उसको कूट करके फैला दिया जाता है। तिल मिश्राः, सर्पि मिश्राः, सर्पि मिले हुए, तिल से मिले हुए। तो ये भी तृतीय तत्पुरुष है। पूर्व सदृश समोनार्थ नहीं, इससे नहीं होगा,
उससे होगा ना, भक्षण मिश्रीकरणम से होगा। किससे होगा? भक्षण मिश्र। प्रथम में गलत लिख गया है, उसको ठीक कर लेना। तत्पुरुष तुल्यार्थ से प्राप्ति थी, उत्तर पद को उदात्त कर दिया। नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्यर्ह हिताल मर्थास्तद्धिताः। नयः पंचमी का एकवचन, गुण प्रतिषेधे सप्तमी का एकवचन, संपाद्यर्ह हिताल मर्थाः प्रथमा का बहुवचन, तद्धिताः प्रथमा का बहुवचन। बहुवचन। समास करिए। गुणस्य प्रतिषेधः इति गुण प्रतिषेधः तस्मिन् गुण प्रतिषेधे संपादि च अर्हश्च हितञ्च अलञ्च इति संपाद्यर्ह हितालम। संपाद्यर्ह हितालम और संपाद्यर्ह हितालानि अर्थाः येषाम्, अर्थानि नहीं, अर्थाः येषाम् ते संपाद्यर्ह हितालमर्थाः, है ना। संपादि, अर्ह, हित और अलम, अल नहीं अलम, है ना, ये अर्थ। समास हो गया। फिर से कर लीजिए एक बार समास। संपादिश नहीं, गुणस्य प्रतिषेधः गुण प्रतिषेधः तस्मिन् गुण प्रतिषेधे संपादिश्च संपादिश्च अर्हञ्च, अर्हञ्च दोनों कर सकते हो, अर्हश्च भी कर सकते हो। हितञ्च अलञ्च इति संपाद्यर्ह हितालम और संपाद्यर्ह हितालम अर्थाः येषाम् ते संपाद्यर्ह हितालम अर्थाः। ठीक, अर्थ करेंगे सूत्र का। संपादि, अर्ह, हित, अलम इत्येवम् अर्थाः ये तद्धिताः, है ना। इत्येवम् अर्थाः ये तद्धिताः तदन्तानि उत्तरपदानि, तदन्तानि उत्तरपदानि, है ना। गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः पराणि, है ना, बल्कि यहाँ इधर से करो पहले तो ज्यादा ठीक रहेगा। गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः पराणि संपाद्यर्ह हितालमर्थाः ये तद्धिताः तदन्तानि उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति। गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः पराणि, मतलब और किसी चीज का प्रतिषेध नहीं है, अपितु गुण का प्रतिषेध हो रहा। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो गुण के प्रतिषेध में वर्तमान जो नए शब्द, उससे परे संपादि, हित, अर्ह, हित, अलम, इन अर्थों में जो तद्धित प्रत्ययांत शब्द, इन अर्थों में जो तद्धित प्रत्यय आया हो, है ना, तदंत उत्तर पद को क्या होगा? अंतोदात्त होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण है जैसे तुम्हारा कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादि मुखम। पहले क्या बनाएंगे? कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादि मुखम इति कारण वेष्टकिकम बनाएंगे। संपादिनी सूत्र ना पंचम अध्याय में। तो कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादि मुखम मतलब कर्ण वेष्टक। कर्ण वेष्टक क्या होता है? वही जो कुंडल इत्यादि है उनसे मुख को जो अलंकृत किया। तो कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादि मुखम इति कारण वेष्टकिकम, और फिर न कारण वेष्टकिकम अकारण वेष्टकिकम, ये उदाहरण बनेगा। पहले आप तद्धित बनाएंगे संपादी अर्थ में, क्या बनेगा? कारण वेष्टकिकम। अब उसका न से समास करेंगी तो न कारण वेष्टकिकम अकारण वेष्टकिकम। तो यहाँ पर संपादी गुण का प्रतिषेध हो रहा है ना, मतलब कर्ण वेष्टक से अलंकृत नहीं किया हुआ। तो अलंकृत नहीं किया हुआ मतलब वो जो संपादी गुण था उसका यहाँ पर प्रतिषेध हो रहा है, तो इसलिए अकारण वेष्टकिकम। तो यहाँ पर वही तत्पुरुष तुल्यार्थ उसमें था ना अव्यय। अव्यय नए को निपाता नाम आपको बताया था, तो ये भी उसी का ही अपवाद है ये। तो स्वर क्या हो जाएगा? अकारण वेष्टकी अनुदात्त क उदात्त। अर्ह में देखिए छेदम अर्हतीति छेदिका हो, छेदम अर्हतीति छेदिका हो। तदर्हम सूत्र है, फिर वही आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, इससे ठक प्रत्यय होता है। और फिर न छेदिका, छेदिका होता कि छेद के गुण को जो नहीं प्राप्त करने योग्य है, तो न छेदिका अच्छेदिका, तो कागम हो जाएगा। तो अच्छेदिका बनेगा, स्वर क्या हो जाएगा? अच्छेदी अनुदात्त का उदात्त। कित में आ जाइए, वत्सेभ्यो हितहिति वत्सीयः,
वत्सेभ्यो हितैति तद्धित प्रत्यय करना आपको, समास नहीं करना है। वत्सेभ्यो हितैति, वत्सीय वत्सों के लिए जो हितकारी, और न वत्सीय अवत्सीय यानी हितकारी अर्थ को, हितकारी गुण को जो नहीं प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अवत्सी अनुदात्त या उदात्त हो जाएगा, जिसमें प्राकृताच्छा से छ प्रत्यय हो गया। और अगला क्या है, अलम। अलम का अर्थ यहाँ पर क्या है, पर्याप्त। अलम का अर्थ क्या है, पर्याप्त। संतापम अर्हति इति सांतापिक तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः। प्रभवति का ये अर्थ होता है ना कि इसको करने में समर्थ है, तो अलम अर्थ यहाँ पर यही लिया गया है। संतापम अर्हति इति सांतापिकः, न सांतापिकः असांतापिकः, यानी संताप को सहन करने में समर्थ नहीं है, इस गुण से युक्त नहीं है। तो यही यहाँ पर गुण का प्रतिषेध हो गया। मतलब द्रव्य का प्रतिषेध नहीं करना है, अपितु गुण का प्रतिषेध। तो गुण प्रतिषेध में वर्तमान जो न, उससे परे जो संपाद्यादि अर्थों में तद्धित प्रत्ययांत शब्द, उस है ना, वो उत्तर पद, उसको अंतोदात्त करना है। तो सभी का आपको बता दिया गया कि कहाँ पर कैसे कैसे प्रत्यय होगा। फिर नए समास करेंगे और इन सबको तत्पुरुषे नए, तत्पुरुषे तुल्यार्थ सूत्र से पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, अंतोदात्त कर दिया। तो ये सूत्र भी हो गया आपका। अगला सूत्र है ययतोश्चा तदर्थी। ययतोः ययतोः षष्ठी का द्विवचन, च अव्यपदम अतदर्थे सप्तमी का एक वचन। यश्च यच्च इति ययतौ तयोः ययतोः तस्मै इदं तदर्थम। कौन सा समास, किस सूत्र से, चतुर्थ। न तदर्थम अतदर्थम तस्मिन् अतदर्थे। नया की वृत्ति आ रही है जो कि 61 तक जाएगी। नया की वृत्ति कहाँ तक जाएगी, 61 तक जाएगी। और गुण प्रतिषेध है तद्धिता की 156 तक जाएगी। गुण प्रतिषेध है तद्धिता की 156 तक, यानी अच का आवश्यक होगा। अर्थ करिए सूत्र का। वही गुण प्रतिषेध है वर्तमानात् नयः परौ यत् प्रत्ययांतौ तद्धितौ, यत् प्रत्ययांतौ तद्धितौ, यत् प्रत्ययांतौ तद्धितान्ते उत्तरपदे, यत् प्रत्ययांते तद्धितान्ते उत्तरपदे अंतोदात्तौ भवतः अतदर्थे। ठीक है ना, क्या अर्थ हो जाएगा, गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः परौ अतदर्थे वर्तमानौ, यहीं पर लगा लो, अतदर्थे वर्तमानौ यत् है ना, यत् तद्धितान्तौ उत्तरपदौ, यत् तद्धितान्तौ उत्तरपदे अंतोदात्ते भवतः। उत्तर पद पद शब्द नपुंसक लिंग, इसलिए आप उसको नपुंसक लिंग आगे बना लेंगे। तो गुण प्रतिषेध में वर्तमान जो नय, उससे परे अतदर्थ अर्थ में वर्तमान जो यत् तद्धित प्रत्ययांत शब्द तदंत उत्तर पद को अंतोदात्त होता है। तो गुण प्रतिषेध में वर्तमान नय प्रत्यय और यत् प्रत्ययांत तद्धितांत होना चाहिए, और वो भी यत् जो है वो तदर्थ अर्थ में नहीं होना चाहिए, तो अंतोदात्त होगा। पाशानाम समूह पाश्या, न पाश्या अपाश्या। अब यहाँ पर कोई विशेष अर्थ नहीं दिया, बस तदर्थ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी अर्थ में यत् प्रत्ययांत हो। यहाँ पर समूह अर्थ हो गया, पाशानाम समूह इति पाश्या, न पाश्या अपाश्या। तृणानाम समूह तृण्य, न तृण्य अतृण्य। यहाँ पर स्त्रीलिंग में किया गया है, ये प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर पाशादिभ्यो यह से यह प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो तृण का समूह नहीं है, पाश का समूह नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार से गुण का प्रतिषेध हो गया। और ये तदर्थ में भी नहीं हुआ, तस्मै इदं तदर्थम, इस अर्थ में हुआ नहीं है। यत् का ले लीजिए, दंतेषु भवम दंत्यम, न दंत्यम अदंत्यम, कर्णेषु भवम कर्ण्यम, न कर्ण्यम अकर्ण, कर्णयो भवम, द्विवचन से करोगे, कर्णयो भवम कर्ण्यम, न कर्ण्यम अकर्ण्यम। शरीर अवयवाच्य से यत् प्रत्यय होगा। तो तदर्थ में वर्तमान नहीं होना चाहिए, ऐसा जो भी यत् प्रत्ययांत है तो उससे प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अचकाव शक्तौ, अचकौ प्रथमा का द्विवचन, अशक्तौ सप्तमी का एक वचन। अच्च कश्च इति अचकौ,
न शक्ति ही अशक्ति ही तस्याम अशक्तौ। नयः की अनुवृत्ति आ ही रही है, सभी अनुवृत्तियां चल रही हैं। नयः परम अच प्रत्ययांतम का प्रत्ययांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति अशक्तौ गम्यमानायाम। अशक्ति अर्थ गम्यमान हो, न से परे, अच प्रत्ययांत का प्रत्ययांत जो शब्द हैं उत्तर पद में उसको अंतोदात्त हो जाएगा। तो क्या करोगे? अपचह और अजयः। तो पचतीति पच, पचतीति पचः, नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्यचः। तो पचादियों से प्रत्यय हो गया, पचतीति पचः। अब यहाँ पर ये तद्धित इत्यादि नहीं रह गया है, तो न पचतीति पचः ये अच प्रत्यांत हो गया। न पचः अपचः गुण प्रतिषेध भी नहीं है, बस न से परे होना चाहिए। तो अप अनुदात्त च उदात्त। अजयः यहाँ पर एरज से अच हो गया, ठीक है। न जयः अजयः। क प्रत्यांत का है विक्षिपति विक्षिपः, इगुपधज्ञा प्रीक्रिया का से क प्रत्यय होगा। न विक्षिपः अविक्षिपिकः अविक्षिपः, न विलिखः अविलिखः, ठीक है। सब ये तत्पुरुष तुल्यार्थ के ही अपवाद चल रहे हैं। तो अच प्रत्ययांत क प्रत्ययांत को भी निषेध हो गया, ठीक है। आक्रोशे च, आक्रोशे सप्तमी का एक वचन। चलिए, नया परम अच प्रत्ययांतम का प्रत्ययांतम। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? अच का, है ना, 58 तक इसी तक जाएगी। तो नया परम अच प्रत्ययांतम का प्रत्ययांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति आक्रोशे गम्यमाने। आक्रोश गम्यमान हो तो भी होगा। तो अपचोयम जाल्मः, अपठोयम जाल्मः, ठीक है। तो वहां पर शक्ति में निषेध किया था ना। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति चाहे शक्ति की विकलता के, शक्ति की न्यूनता के कारण भी कार्य नहीं कर पाया तो भी आक्रोश आ सकता है। तो पर वहां पर निषेध हो गया, अशक्ति गम्यमान होनी चाहिए वहां पर। अब यहाँ पर आक्रोश अन्य किसी कारण से वो नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर आक्रोश है। तो अपचोयम जाल्मा, अपठोयम जाल्मा, ये पढ़ता नहीं है, ये पका नहीं सकता, पकाता नहीं है। अविक्षिप है ना, अविक्षिप और अविलिख, मतलब पढ़ने पढ़ाने में समर्थ होते हुए भी, करने में समर्थ होते हुए भी कोई शक्ति की न्यूनता नहीं है और फिर भी ये कार्य नहीं कर रहा, फिर भी ये पढ़ नहीं रहा, फिर भी ये लिख नहीं रहा है, ये अर्थ यहाँ पर है, ठीक है ना। ये आक्रोश है। और यदि शक्ति की न्यूनता के कारण से नहीं कर रहा है तो फिर आक्रोश की बात भी नहीं होती है। तो ये वहां पर अलग चीज हो गई, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। संज्ञायाम, चलिए, नया परम आक्रोश गम्यमाने संज्ञायाम वर्तमानम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। सब के लिए छूट दे दी, बस संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए। न से परे संज्ञा गम्यमान है तो उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाएगा। न देवदत्तः न यज्ञदत्तः न विष्णुमित्रः अविष्णुमित्रः। तो ये सब संज्ञा है ना। तो ये देवदत्त नहीं है, यज्ञदत्त नहीं है, संज्ञा गम्यमान है। तो बन गया आपका अदेवदत्त, स्वर लग जाएगा उसी प्रकार से। मतलब देवदत्त नामधारी होते हुए भी देवदत्त की तरह इसके आचरण नहीं है, या फिर ये देवदत्त उस प्रकार से नहीं जो देवदत्त होना चाहिए, तद अनुकूल कार्य नहीं करता, इसलिए अदेवदत्त, ठीक है ना। कई बार होता है कि किसी कार्य से किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है, उस रूप में वो पहचाना जाता है, तो उस नाम वाला होता हुआ भी उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो नहीं कहते कि लगता तो नहीं कि तुम कनिष्का हो, लग तो नहीं रहा कि तुम मनीषा हो, है। क्योंकि एक मान लीजिए किसी भी रूप में कोई एक पहचान बन जाए और फिर यदि उस कार्य को न ठीक से करे, ये इस रूप में यहाँ पर वो संज्ञा है किंतु नय का हो गया यहाँ पर गम्यमान, इसलिए, ठीक है। एक सूत्र और कर लें, नहीं कर सकते। कृत्योकेष्णु चार्वादयश्च, चार्वादयः प्रथमा का बहुवचन च अव्ययपदम। चारु आदिर येषां ते चार्वादयः, तेभ्यः नहीं, तेभ्यः की कोई बात नहीं। कृत्यश्च उकश्च इष्णुश्च चार्वादयश्च इति कृत्योकेष्णु चार्वादयः। नया की वृत्ति है, अंतः की है, उत्तर पदस्य की है, उदात्त की है। अर्थ आप लोग बना सकती हैं, करिए। नया उत्तरे बहुवचन कर दीजिए, नया उत्तरे कृत्य उक इष्णुच चार्वादि, है ना। इत्येव मंताः उत्तर पदाः। हाँ, नहीं तो इसको ऐसे करो, नया उत्तरे कृत्य उक इष्णुच, है ना, इत्येव मंतानि
उत्तरपदानि चार्वादयश्च उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। न से परे कौन कौन से प्रत्यय? कृत्य उक इष्णुज चार्वादि। उष्णुज प्रत्ययांत और चारवादी शब्द उत्तर पद में अंतोदात्त होते हैं। कृत्य का हो गया न कर्तव्यम, अकर्तव्यम, अकरणीयम। उक का है अनागामुकम, वो है ना, कौन सा उक प्रत्यय होता है? जल्पभिक्षा नहीं, उसे तो शाकन होता है, उसी से पहले का सूत्र है ना। वाराणसीम आगामुकम वाराणसीम रक्षमाहु। आगामुकम लश पत पदस्था भू वृष हन गम गम श्रेष्ठ उके। इससे उके प्रत्यय होगा तो आगामुकम बनेगा, और न आगामुकम अनागामुकम उक प्रत्ययांत हो गया। इसी प्रकार से अनपलाशुकम, लश भी है, लाशुकम बनता है, अपलाशुकम अनपलाशुकम। इष्णुच में अनलंकरिष्णु, अनिराकरिष्णु। अनिराकरिष्णु शब्द आता है ना उसमें, किसमें? जब वेदारम संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार होता है, अनिराकरिष्णु है ना, वर्चस्वी इत्यादि आता है, क्योंकि आचार्य जनों की आज्ञाओं का निराकरण करने वाला न बने। ठीक है। अनाढ़्यम भविष्णु, अशुभगम भविष्णु, समेष्णुच प्रत्यय हो गया। किससे होता है इष्णुच प्रत्यय? कृत्यों के इष्णुच से नहीं होता, कर्तरि भुवः इष्णुच भुवः, उससे होगा। और चार्वादय में न चारु अचारु, न साधु असाधु, न यौगिक है ना, न यौधिकः अयौधिकः, न वदान्यः अवदान्यः। चारवादी गण निकाल के देखना, उनमें ये सारे शब्द पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो न से परे ये प्रत्ययांत शब्द हो तो उनको भी क्या नहीं होता है? अंतोदात्त हो जाता है, उनको अंतोदात्त हो जाता है। विभाषा त्रिन्नन्न तीक्ष्ण शुचिषु। विभाषा प्रथमा का एक वचन, त्रिन्नन्न तीक्ष्ण शुचिषु सप्तमी का बहुवचन। इसी के प्रकरण का है, इसी का अपवाद है बल्कि। तो चलिए समास करिए। त्रिंच नहीं, त्रिंच है ना, त्रिंच अंच और अन्नंच क्यों हो जाएगा? हाँ, अन्न निकलेगा है ना। त्रिंच अन्नंच तीक्ष्णंच शुचिश्च इति त्रिन्नन्न तीक्ष्ण शुचयः तेषु त्रिन्नन्न तीक्ष्ण शुचिषु। तो ये जो आगे के शब्द है वो सब चारवादी गण पठित है। तो क्या हो गया? नयः परे त्रिन्नन्तम अन्न तीक्ष्ण शुचि इत्येतेषु उत्तरपदेषु विभाषा अंत उदात्तो भवति। न से परे त्रिन प्रत्ययांत है, अन्न तीक्ष्ण और शुचि उत्तर पद में है, तो विकल्प से अंतोदात्त होगा। उदाहरण न कर्ता अकर्ता, और एक बार क्या हो जाएगा? पूर्व पद को प्रकृति स्वर, तो न उदात्त हो जाएगा, क स्वरित हो जाएगा, तो अकर्ता बनेगा। न अन्नम अनन्नम, न तीक्ष्णम अतीक्ष्णम, न शुचि ही अशुचि ही। ठीक है। तो वही न है तो निपात आद्युदात्त से सब में आद्युदात्त उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित है। तो आज का पाठ यहीं पर करेंगे। तत्पुरुष समास का यहाँ तक चल रहा था, इसलिए एक प्रकरण आपको समाप्त किया। तो पाठ विचारते हो कि नहीं? सूत्र निकाल के देख रही हैं? इसमें पीछे का नहीं पूछ रही हूँ, कल पूछती हूँ आप लोगों से। ठीक है, आज का पाठ यहीं पर।